एक ऐसा इंसान जिन्होंने मज 8 साल की उम्र में अखबार बेचने का काम किया, जिनके परिवार ने अपना बिजनेस खो दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मिसाइल से लेकर कई सैटेलाइट भी लॉन्च की। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में पहले से ही कई संघर्ष थे। दरअसल APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और उनकी माता का नाम आशी अम्मा था। कलाम के पिताजी एक नाविक थे। वो रामेश्वर में आए हिंदू आश्रितों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते थे। इन मेहनत से मिले थोड़े बहुत पैसों से वो अपना घर चलाते थे। लेकिन जब कलाम जी 8 साल के थे तब समुद्र में आए उन तूफान की वजह से उनके पिता की नाव टूट गई और उनका यह बिजनेस चौपट हो गया, जिनके चलते अब घर में बहुत पैसों की ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए कलाम साहब स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर बेचने के लिए चले जाते थे, जिनके जरिए वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करते थे। यह काम करने के बावजूद वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लिया करते थे। कलाम जी ने अपनी बचपन की पढ़ाई वहाँ की एक स्कूल में पूरी की, मगर वो आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, मगर अब भी उनको फीस भरने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी। कलाम के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। कलाम जी की बहन ने अपने सोने के कंगन बेचकर कलाम जी की फीस भर दी। इनसे कलाम जी को अपने आप पर बहुत शर्म आई। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी को एयरफोर्स में जाना था, इसलिए उन्होंने देहरादून में एयरफोर्स में अप्लाई किया, जिनमें करीबन 22 लोग शामिल थे, जिनमें से 8 लोग को ही सिलेक्ट करना था। मगर कलाम जी वहाँ 9वें नंबर पर सिलेक्ट हुए। इनसे कलाम जी को बहुत बुरा लगा और कहा कि मेरी बहन ने अपने सोने के कंगन बेचकर मुझे आगे की पढ़ाई करवाई, फिर भी मैंने इनमें कामयाबी हासिल नहीं की। तभी से कलाम जी ने ठान लिया कि मुझे परिवार ने इतना सपोर्ट किया है, मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, तो मैं अब उनको कुछ देकर रहूँगा और मैंने लिया सभी को वापस लौटा दूंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा। और बाद में कलाम जी को इंडियन मिनिस्ट्री में सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के रूप में चुना गया। 1947 में आज़ादी के बाद भी भारत टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, इसलिए अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम भारत को बहुत नीची नज़र से देखा करते थे। और भारत कोई भी टेक्नोलॉजी प्रयोग करता तो इन सब देश कोई ना कोई नियम निकाल कर भारत को रोका करते थे। बाद में कलाम जी ने सोचा कि किसी भी हालत में मेरे देश को एक अच्छा देश बनाऊंगा, इसलिए कलाम जी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए। वहाँ वो एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में चुने गए और बाद में वहाँ विक्रम साराभाई, सतीश धवन के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करने लगे। मगर बदकिस्मती से 1971 में विक्रम साराभाई की मौत हो गई और इसी वक्त कलाम जी के माता पिता भी चल बसे, जिनसे कलाम जी को अपने दिल पर बहुत चोट लगी कि मानो कलाम जी अंदर से पूरी तरह हिल चुके थे। इसी हालत में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उन अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया। इस हालत में भी चाइना, अमेरिका जैसे न्यूक्लियर नेशन से भारत को हर रोज धमकियां मिलती रहती थी। तब भारत एक न्यूक्लियर नेशन नहीं था। न्यूक्लियर नेशन यानी कि वो देश जिन्हें न्यूक्लियर टेस्टिंग की हो। बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पूरी मेहनत से भारत आज एक अच्छा न्यूक्लियर नेशन है और भारत को पहले इज्जत नहीं देने वाले देश भारत को आज एक अच्छा देश मानते हैं। कलाम जी ने भारत को बहुत सैटेलाइट और रॉकेट दिए, जिनमें अग्नि, पृथ्वी और रोहिणी मुख्य है। इन्हीं सब अच्छे काम के वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। कलाम जी 2002 से लेकर 2007 तक
भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसी वक्त 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बार स्विट्जरलैंड गए थे और वहाँ की गवर्नमेंट कलाम जी से इंस्पायर होकर 26 मई को हर साल इस देश में साइंस डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसा हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना था। भारत आज जहाँ भी है उसमें कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बड़े योगदान और आविष्कार की वजह से आज कलाम जी को दुनिया के उन चुनिंदा कामयाब लोगों में गिना जाता है। इस वीडियो में कलाम जी की इन कहानी से अगर आप थोड़े बहुत इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग वीडियो को देखने के लिए द स्काईविंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूँ आपका द स्काईविंग फैक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।